बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम ज़रा एक मुख्तलिफ टॉपिक देखते हैं जो कि है एडजेक्टिव क्लॉजेज़। एडजेक्टिव क्लॉजेज़। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लॉज होती क्या है। व्हाट इज़ क्लॉज? क्लॉज ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें होता है सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं क्लॉज। तो क्लॉजेज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, मातहत क्लॉज, और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि खुद मुख्तार एक जुमला, मुकम्मल जुमला होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो क्या फंक्शन अदा करती है और किस तरह से, जिस तरह से एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस को, इसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो भी नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करेगी। तो हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान क्या है और किस तरह से ये जुमलों में इस्तेमाल होती है। तो इसका हम फंक्शन भी देखते हैं और इसकी तफसीलात हम देखते हैं जुमलों के ज़रिए से। तो सबसे पहले देखें कि नाउन रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज में जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो किरदार अदा करते हैं, उनसे इसकी पहचान होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो देखते हैं कौन से हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो देखें हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और वेयर एंड व्हेन ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं और ये भी जुमले में कंजंक्शन, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो कंजंक्शंस का, तो कंजंक्शंस का काम ये भी करते हैं, ये जुमले को सबऑर्डिनेट बना देते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का जो है किरदार एडजेक्टिव क्लॉज में बहुत अहम है। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला जुमला देखते हैं। The pizza I shared with Zan was delicious। अब हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें जो वर्ड है the pizza I shared, the pizza that I shared, that I shared। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो देखें, क्लास में एक मैंने बताया कि सब्जेक्ट होता है और दूसरा उसमें वर्ब होता है। तो पहली क्लास इसमें देखें जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो है द पिज़्ज़ा वाज डिलीशियस। ये एक क्लास हो गई। और दूसरी क्लास जो है वो ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है। तो देखें, इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आई इसका सब्जेक्ट हो गया और शेयर्ड इसका वर्ब हो गया। और ये दूसरी क्लॉज है दैट शेयर्ड, दैट आई शेयर्ड विद जैन, ये दूसरी क्लॉज है। 2 क्लॉजेस हो गई इसमें, इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हो गई। यानी द पिज़्ज़ा वाज डिलीशियस, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। तो और दूसरी जो क्लॉज है आई शेयर्ड विद जैन, तो दैट के साथ इनको मिलाया जा रहा है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के ज़रिए इसको मिलाया जा रहा है। तो देखें, इसमें दैट का किरदार जो है इस, यानी पूरी जो क्लॉज है, ये जो हमारी, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको दैट ने इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसका फंक्शन भी वही है जो एडजेक्टिव का फंक्शन है। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है कि वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो ये भी क्लॉज जो है, ये नाउन पीछे है हमारे पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा को ये मॉडिफाई कर रही है। द पिज़्ज़ा दैट आई शेयर्ड विद जैन वाज डिलीशियस। तो दोनों क्लॉजेज इसमें पता चल गया कि दोनों क्लॉजेज कौन सी हैं और जो इसमें किसको, वो जो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसको मॉडिफाई कर रही है, वो नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो ये एडजेक्टिव वाला फंक्शन अंजाम दे रही है, इसलिए इसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जा सकता है। ये जो है, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज के अलावा चूंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जा सकता है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट्स हु टेक गुड नोट्स जनरली गेट गुड ग्रेड्स। इसमें देखें द स्टूडेंट्स, मेन क्लॉज इसमें हम देखते हैं द स्टूडेंट्स जनरली गेट गुड ग्रेड्स, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। आगे देखें हु टेक गुड नोट्स, ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज हो गई जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पे देखें हु जो है ये हमारे पास किसका, ये हमारे पास सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, हु सब्जेक्ट का, और आगे देखें टेक वर्ब का काम कर रहा है, टेक जो है ये वर्ब है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बन गई। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है द स्टूडेंट्स जनरली गेट गुड ग्रेड्स। तो इसमें भी देखें कि जो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज का फंक्शन वही है कि नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन और प्रोनाउन का मॉडिफाई करना। तो ये देखें ये भी नाउन स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रही है। तो लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, आगे देखें आई रिमेंबर अ टाइम व्हेन फुटबॉल वाज लेस वायलेंट। अब सबसे पहले देखें इसमें व्हेन जो कि कंजंक्शन है, रिलेटिव कंजंक्शन है, ये यहाँ पे यूज हुआ है। तो हमें पता चल गया कि व्हेन से ये जो है क्लॉज वो शुरू होती है। यानी रिलेटिव कंजंक्शन सबसे पहले हमने ट्रेस करना होता है कि रिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पे भी आ गया तो वहाँ पे क्लॉज जो है वो रिलेटिव क्लॉज शुरू होती है। तो रिलेटिव क्लॉज हमारे पास ये आ गई, फुटबॉल नाउन हो गया, इसका वर्ब सब्जेक्ट हो गया, और ये इसका वर्ब हो गया। तो ये मेन क्लॉज जो है आई रिमेंबर अ टाइम, मेन क्लॉज हमारे पास मुझे वो वक्त याद है, आई इसमें सब्जेक्ट हो गया और रिमेंबर इसमें वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों इसमें भी मौजूद हैं जो मेन क्लॉज है, और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें भी देखें व्हेन फुटबॉल वाज लेस वायलेंट, तो इसमें देखें फुटबॉल वाज लेस वायलेंट, ये जो क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो किसको मॉडिफाई कर रही है, टाइम को। तो टाइम क्या है हमारे पास, नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रही है, यानी विच टाइम व्हेन फुटबॉल वाज लेस वायलेंट। आप क्वेश्चन जो एडजेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। यानी एडजेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मच, हाउ मैनी, वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो विच टाइम व्हेन फुटबॉल वाज लेस वायलेंट, तो ये किसको मॉडिफाई कर रही है, टाइम को, नाउन को मॉडिफाई कर रही है। तो ये भी देखेंगे कि एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास का काम है कि ये नाउन को मॉडिफाई करती है। आगे हम देखते हैं द पर्सन दैट आई सॉ वाज टॉल। इसमें देखें सबसे पहले कि हमने देखा ट्रिगर वर्ड भी इसको कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को ट्रिगर वर्ड भी कहते हैं, मार्कर भी कह देते हैं। तो ये देखें दैट यहाँ पे हमें मिल गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो दैट के बाद देखें आई सॉ वाज टॉल। अब द पर्सन यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट पर्सन है, पर्सन वाज टॉल, ये हमारी मेन क्लॉज हो गई। दैट आई सॉ, आई सब्जेक्ट हो गया और सॉ जो है वो इसका वर्ब हो गया। तो इसमें दो क्लॉजेज हैं, द पर्सन वाज टॉल, आई सॉ, ये दो क्लॉजेज हो गई। तो दैट की वजह से ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज बन गई, और इस सब ऑर्डिनेट क्लॉज ने किसको मॉडिफाई किया, नाउन, पर्सन को मॉडिफाई किया। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। तो आगे देखते हैं जरा, थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है इसमें। आई विजिटेड द सहारा डेजर्ट वेयर वाटर वाज स्केर्स। इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो हमने देखनी है। तो आई विजिटेड द सहारा डेजर्ट, वेयर हमारे पास वेयर यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, कंजंक्टिव एडवर्ब जो है वो वेयर है। तो इससे पहले हमारे पास मेन क्लॉज है आई विजिटेड द सहारा डेजर्ट, मैंने सहारा डेजर्ट की सैर की। उसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वेयर वाटर वाज स्केर्स। अब देखें इसमें अगर हम इस जुमले को, इस हिस्से को, इस क्लॉज को जुमले से अगर हटा दें, वेयर वाटर वाज स्केर्स, तो आई विजिटेड द सहारा डेजर्ट, इससे जुमले का मफहूम पूरा अदा हो रहा है।
सहरा में पानी की कमी होती है, तो इसको अगर हटा भी दिया जाए तो जुमले के मानी में कुछ कमी नहीं आती। तो इसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल क्लॉज। नॉन एसेंशियल क्लॉज जो है ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें एसेंशियल क्लॉज जो है वो यूज़ की गई है। आई विजिटेड द टाउन, मैंने कस्बे की सैर की, मैंने कस्बा देखा। विजिटेड देखें, इसमें भी वर्ब है, आई जो है सब्जेक्ट है, तो टाउन नाउन है। आगे देखें वेयर क्राइम रेट वाज हाई, तो मैंने कस्बे की, इसमें वेयर कंजंक्टिव एडवर्ब वेयर यूज हुआ है, तो वेयर के बाद जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इससे पहले जो है वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है। आई विजिटेड द टाउन, मैंने कस्बे की, यानी पूरी ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसके बाद वेयर क्राइम रेट वाज हाई। अब देखें अगर जुमले से हम इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को यानी मातहत क्लॉज को अगर हम जुमले से हटा दें तो जुमले में जो इन्फॉर्मेशन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, यानी जुमले में एक कमी रह जाएगी जहाँ यानी क्राइम रेट वाज हाई, क्राइम रेट मैंने वो कस्बा देखा जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। अब कस्बा देखा जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा था, इस जुमले को हम छोड़ नहीं सकते, इस मालूमात को, इस इंफॉर्मेशन को हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज है। इसको एसेंशियल लाजमी इसको जुमले में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको एसेंशियल भी कह लेते हैं, तो रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव भी कह देते हैं। रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव ये दोनों इनके नाम हैं। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज, तो सब इसमें ख्याल रखना, देखने वाली चीज़ें ये हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है ये किसको मॉडिफाई करती है। जिस तरह से एडजेक्टिव्स मॉडिफाई करते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस को, ये भी नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करती है। और इसमें देखें रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो 5 हैं और इसके साथ 2 एडजेक्टिव कंजंक्शंस हैं वो 2 मिलते हैं और इनका यूज़ होता है। जहाँ पे भी हमें रिलेटिव प्रोनाउंस मिलें तो उसका मतलब है कि हमें पता चल गया कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर उसमें हम देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज में डिपेंडेंट कौन सी है और इंडिपेंडेंट कौन सी है, दोनों क्लॉजेज को देख सकते हैं। और इनमें हम एडजेक्टिव क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके भी हम देख सकते हैं कि वो मॉडिफाई नाउन को कर रही हैं या प्रोनाउन को कर रही हैं। तो नाउन और प्रोनाउन को ही ये मॉडिफाई करती हैं। तो ये इनके बारे में एडजेक्टिव क्लॉजेज के बारे में ये आसान सी चीज़ें हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को देखें, रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पे भी आ जाते हैं आप फौरी तौर पे पहचान कर लेंगे कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज किस तरह से ये सबऑर्डिनेट बनाती है जुमलों को, ये आपने समझा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।